नमस्कार मित्रों, दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत है। आज 27 अगस्त 2026 और वार है गुरुवार। भाई आज तो सुबह सुबह जैसे ही फेसबुक चलाया तो कई मित्रों के उसमें समाचार पोस्ट किए हुए थे कि वरिष्ठ साहित्यकार गोविंद शर्मा नहीं रहे। पढ़कर विश्वास ही नहीं हुआ। पहले एक पोस्ट देखी, नीरज दहिया जी की पोस्ट देखी, फिर कृष्ण कुमार आसू जी की पोस्ट भी देखी, और भी कई मित्रों की पोस्ट देखी। फिर विश्वास हुआ और फ़ोन करने की भी हिम्मत नहीं हुई। भी संग्रिया में उनके लाडे सर जो है वो संदीप जी को फ़ोन करके पूछूं भी क्या हुआ। फिर आज वहाँ 10 बजे दाह संस्कार का जो कार्यक्रम था उसमें शामिल हुए, और भी वहाँ 2-4 साहित्यकार थे, बाकी और लोग काफ़ी थे, शहर के गणमान्य और उनके रिश्तेदार वगैरह। और साहित्यकारों में एक मैं था, एक शिक्षक जो है वो भी शिक्षक साहित्यकार बाबा विजय सिंह बाबा, और एक वरिष्ठ पत्रकार अमरपाल सिंह वर्मा जो संग्रिया के हैं वो वहीं मिले। और हनुमानगढ़ से कवि साहित्यकार महेश संतुष्ट वो भी वहाँ मिले, और एक उनके गोविंद जी के जो भाणजे हैं सुशील जी गंगानगर से वो भी मिले, और काफ़ी लोग मिले। और मेरी तो थोड़ी याददाश्त कमज़ोर है, मुझे काफ़ी लोगों ने पहचाना करे, दीनदयाल जी आप। तो मैंने कहा भी यार ज़रूरी भी था, देखो यहाँ एक सामाजिक है अपने, लेकिन जो होनी है ईश्वर के हाथ में है, अपने क्या कर सकते हैं, अपने बेबस हैं। ये अंतिम पड़ाव ये किसी के हाथ में नहीं। खैर जो ईश्वर इच्छा है उसके आगे अपने कुछ नहीं कर सकते। तो अब मैं दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत करते हुए बाल कविताएं शुरू करता हूँ। और सबसे पहले जो बाल कविता मैं सुना रहा हूँ आपको, निरंकार देव सेवक, इनकी कविता है चिड़िया का गीत। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला, फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरे आया बहुत बड़ा है यह संसार, बहुत बड़ा है यह संसार। वही बहुत बढ़िया निरंकार देव सेवक जी की ये कविता मुझे अच्छी लगी, और मैं ये आज की ये कविताएं प्रतिनिधि बाल कविता संचयन जो साहित्य अकादमी से प्रकाशित है और दिव्य रमेश जी के द्वारा संपादित है, मैं इसमें से कविताओं का वाचन कर रहा हूँ। एक मेरी कविता जो है वो मैं अलग से आपको सुनाता हूँ, छोटी सी एक नई व्यंग कविता। अब सर्वसर दयाल सक्सेना जी की एक कविता देखिए, बड़ी प्यारी, शीर्षक है पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, छुन 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 तेल में नाची, प्लेट में आ शर्माई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, हाथ से उछली मुंह में पहुंची, पेट में जा घबराई पकौड़ी। दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, मेरे मन को भाई पकौड़ी। अब घमंडी लाल जी अग्रवाल साहब की फोटो दिख रही है और ये इंग्लिश में इनका नाम दिख रहा है, अभी कमेंट नहीं आया, दिख नहीं रहा है, हो सकता है बाद में दिखाई दे। तो अब मैं एक कविता सुना रहा हूँ रमेश कौशिक जी की, और इसका शीर्षक है पेड़। पेड़, तुम्हारी मेज कुर्सी जिस पर तुम पढ़ते हो मैं हूं। मेले में काठ का घोड़ा, मेले में काठ का घोड़ा जिस पर तुम चढ़ते हो मैं हूं। गांव में लकड़ी का पुल जिस पर तुम चलते हो मैं हूं।
नाव जिसमें बैठ तुम नदी पार करते हो, मैं हूं। पतला सा कागज जिस पर तुम लिखते हो, मैं हूं। बस ये कविता रमेश कौशिक जी की। और अब मैं सुना रहा हूं शंकर सुल्तानपुरी की एक कविता, बड़ी प्यारी। फूल फूल मुस्कान लुटाकर हमको सबक सिखाते हैं, जो कांटों में खिलते पलते जग में आदर पाते हैं। और दीपक रात रात भर जलकर हमको राह दिखाता है, अंधकार पीने वाले का नाम अमर हो जाता है। लहर लहर तट से टकरा कर हमको धैर्य बंधाती है, इसी तरह बहते रहने से मंजिल फिर मिल जाती है। और वृक्ष सदा फल फूल दान कर हमको यह समझाते हैं, दूजों के हित जीने वाले त्यागी ही कहलाते हैं। कहीं रात में पड़ा ठीकरा, कहीं राह में पड़ा ठीकरा हमको यह बतलाता है, सिर ऊपर कर चलने वाला ठोकर सदा ही खाता है। कहने को ये प्राणहीन पर प्राण हमें ये देते हैं, अपनी सेवा त्याग नेम से सबका मन हर लेते हैं। आओ हम भी सीखें इनसे हंसना और हंसाना, औरों के हित जीना मरना जीवन सफल बनाना। भाई अब तो पेड़ पौधे जो है ना, वो तो जगदीश चंद्र बसु वैज्ञानिक के कारण सिद्ध हो गया है कि ये भी जिंदा है। अब एक कविता है ओम प्रकाश कश्यप जी की कविता, एक नए अंदाज की कविता, जैसे नन्हे बच्चे की कविता। सुनो सुनो एक बात बताऊं, सुनो सुनो एक बात सुनाऊं। भाई बढ़िया शीर्षक देखो आप। सुनो सुनो एक बात सुनाऊं, कैसी अजब पहेली है, जिदल जिदल भी नजल उठाऊं, छाली दुनिया मेली है। दादाजी पूलब में लेते पश्चिम में मेरे नाना जी, दादाजी पूलब में लेते पश्चिम में मेरे नाना जी, दोनों ही चिट्ठी में लिखते छूती में गल आना जी। किच किच के गले छूती का तू मेरी जान अकेली है, किच किच के गले छूती का तू मेरी जान अकेली है। दक्षिण में बुआ जी लेती नानी लेती उत्तल में, और छबकी चुंदल चुंदल पोतू तंग हुई मेले गल में। अंबल में तंदा मामा की इतनी बली हवेली है, सुनो सुनो एक बात सुनाऊं कैसी अदब पहेली है। नानी लाई हलवा पूली नाना लाए घेवल जी, लड्डू पेला लवली चमचम मामा लाए बलबल जी। खेल खिलौने लालने वाली मामी मेली कमेली है, सुनो सुनो एक बात सुनाऊं कैसी अजब पहेली है। नाना बुआ मामा मामी छबके मुझको प्याल है, नाना बुआ मामा मामी छबछे मुझको प्याल है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम छब मेला छंछाल है, प्याली प्याली मेली कविता मेली छंग छहेली है। एक बात सुनाऊं कैसी अजब। भाई नेटवर्क जो है ना बीच में गड़बड़ी करता है, अभी अचानक आ गया था, फिनिश डरा दिया भाई। अब एक जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा डरा दिया, अब मेरी बारी। और कविता का शीर्षक है रॉन्ग नंबर। मेरी कविता भी सुनिए कि लैंडलाइन से चूहे ने जब, लैंडलाइन से चूहे ने जब डायल झट घुमाया, लैंडलाइन से चूहे ने झट, लैंडलाइन से चूहे ने जब डायल झट घुमाया, हेलो सुनी जब बिल्ली की तो सिर उसका चकराया। हेलो सुनी जब बिल्ली की तो सिर उसका चकराया, और रॉन्ग नंबर कह कर के जब वह लगा काटने फोन, बिल्ली बोली बात भी कर लो हमें आपके कौन। बिल्ली बोली बात भी कर लो हमें आपके कौन। तो भाई आज का ये दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम, आज का कार्यक्रम पूरा हुआ। अब मिलते हैं अगले बुधवार को, और तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।